सुप्रभात एवं जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक कविता लेकर आई हूँ और इस कविता का शीर्षक है कुछ काम करो। और इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि हमें बिना निराश हुए निरंतर अपने जीवन में कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। चाहे हमें किसी भी प्रकार की परेशानी आए, मुश्किलें आए, हमें अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए कविता को प्रारंभ करने के पहले मैं आप लोग को कवि परिचय दे दूं। कवि परिचय इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 यानी 1886 को हुआ। उत्तर प्रदेश के चीर गांव में हुआ था। यह ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 यानी 1964 में हुई थी। इन्होंने राजनेता, नाटककार, अनुवादक आदि का कार्य किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चीरगांव और मिडिल शिक्षा मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में हुई थी। उन्होंने कई किताबें लिखी जैसे पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा आदि, और इन्हें कई पुरस्कार भी दिया गया जिसमें उन्हें पद्म भूषण भी मुख्य रूप से है। चलिए अब कविता की पंक्तियां प्रारंभ करते हैं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कविता में कवि कह रहे हैं कि हमें भगवान ने नर यानी मानव का जन्म दिया है, तो हमें निरंतर कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। कभी भी निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। जग यानी कि संसार में रहकर हमें निरंतर कार्य करते रहना है। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, भगवान ने जब ये मानव जन्म दिया है तो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए, उसका कोई ना कोई सार्थक मायने जरूर होना चाहिए। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, और यह मानव जन्म जो है वो व्यर्थ में ना जाए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुझको कर दान दिए। प्रभु का अर्थ भगवान ने हमें क्या दिए हैं कार्य करने के लिए? हाथ दिए हैं। सब वांछित वस्तु विधान किए, वो जरूरत की सभी चीजें दी हैं जो हम अपने जीवन को सही रूप से, सुचारू रूप से चला सके। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, और उन सभी चीजों को प्राप्त करना किसका काम है? हमारा काम है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। फिर है यह किसका दोष कहो। कवि कह रहे हैं अगर इन सभी चीज़ों के मिलने के बावजूद भी यदि हम उसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो ये किसकी गलती है? हमारी। भगवान ने तो हमें ज़रूरत की सभी चीज़ें दी हैं। समझो न अलभ्य किसी धन को, और इस दुनिया में होने वाली किसी भी चीज़ को हमें अलभ्य यानी बिना लाभ के नहीं है। किसी धन को हमें अलभ्य नहीं समझना चाहिए, बेकार नहीं समझना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, यानी तुम नर हो, मानव हो, अपने मन को बिना निराश किए हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाओ। चलिए इस पाठ में दिए गए कुछ नए शब्द को हम एक बार दोहराते हैं। निराश, वांछित, अर्थ, प्राप्त, विधान, अलभ्य, जन्म, व्यर्थ। अब इन्हीं शब्दों का अर्थ हम आगे समझेंगे। अर्थ का मतलब होता है मतलब, व्यर्थ यानी बेकार, उपयुक्त जो सही ना हो, तन शरीर, नर आदमी, कर हाथ, वांछित जो चीज चाहिए, विधान रचना या बनाना, दोष खराबी, अलभ्य जो मिल न सके। अब इस पाठ में दिए गए शब्द प्रश्न उत्तर को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न है जग में रहकर हमें क्या करना चाहिए, यानी जग में रहकर हमें क्या करना चाहिए? तो जग में रहकर हमें हमेशा कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। दूसरे प्रश्न में कवि पूछ रहे हैं कि कवि ने तन के बारे में क्या कहा है? कवि ने अपने तन अर्थात शरीर का सही उपयोग करते हुए अपने कर्म को करते रहने के लिए कहा है। तीसरा प्रश्न है ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है? ईश्वर ने हमें सभी जरूरी वस्तुएं और सुविधाएं दी हैं जिससे हम जीवन में सफल हो सके, जैसे हवा, जल, पेड़ पौधे, अन्न, बोलने के लिए वाणी तथा काम करने के लिए हाथ आदि भी दिए हैं। तो इस प्रकार इस कविता को आप याद कीजिए, उसे दोहराइए और साथ ही पाठ में दिए गए सभी प्रश्नोत्तर को अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए। और यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।